हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 भूगोल की कार्यपुस्तिका का अध्याय 4 जिसका नाम है मानचित्र। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप एक ग्लोब एवं मानचित्र को ध्यान से देखो या दिए गए चित्र की सहायता लो एवं लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह तथा इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। विश्व के छोटे क्षेत्र व विस्तृत तथ्यों को जानने के लिए तुम ग्लोब या मानचित्र में किसका उपयोग करोगे और क्यों? इसका उत्तर है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जो दूरियों, दिशाओं, महाद्वीपों को दर्शाता है। लेकिन जब बात किसी स्थान को परखने की आती है तो ग्लोब उतना सटीक नहीं माना जाता है। इसलिए किसी स्थान की जानकारी सटीकता के साथ जानने के लिए मानचित्र का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित मानचित्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि ये किस प्रकार के मानचित्र हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावक मानचित्र कहते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि थीमेट्रिक मानचित्र कहलाते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से मानचित्र कौन सा है और क्यों? इसका उत्तर है दूसरा वाला। दूसरा चित्र भारत का मानचित्र है क्योंकि इसमें भारत के राज्यों आदि के बारे में बताया गया है। क्रियाकलाप 2 आओ दिशाओं का पता लगाएं। तुमने सूरज को रोज करीब करीब एक ही दिशा में उगते हुए देखा होगा। इस दिशा को हमने पूर्व का नाम दिया है। अगर हम उगते सूर्य की ओर मुँह कर खड़े हों तो पश्चिम दिशा हमारी पीठ के पीछे होगी, उत्तर दिशा बाईं ओर और एवं दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी। चित्र देखकर बताओ घर किस दिशा में है? इसका उत्तर है पश्चिम दिशा में। पेड़ किस दिशा में है? इसका उत्तर है उत्तर दिशा में। कुआं किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। नेहा ने अपनी पाठशाला और उसके आसपास का एक नक्शा श्यामपट्ट पर बनाया। इसे देखकर बताओ पाठशाला की किस दिशा में पेड़ है? इसका उत्तर है पूर्व दिशा में। पाठशाला की किस दिशा में घर है? इसका उत्तर है पूर्व दिशा में। रेलवे लाइन से किस दिशा में घर है? इसका उत्तर है उत्तर दिशा में। मानचित्र पर कौन सी जगह किस दिशा में है यह पता करने का आसान तरीका है दिशा तीर। और दिशा तीर बनाएं। एक पुरानी कॉपी या किताब का कवर लो और उस पर पेन से दिशा का तीर बनाओ। चित्र की सहायता भी ले सकते हो। अब चारों ओर दिशाओं में के नाम सही जगह पर लिखो। तुमने जो चित्र बनाया है उसे सावधानी से काटकर अलग कर लो। बनाया गया दिशा तीर। क्रियाकलाप 3 उदाहरण। अगर पता करना है कि पाठशाला के किस दिशा में पेड़ है तो दिशा तीर को पाठशाला के ऊपर रखो। तीर के बीच में जो गोला है वहाँ पाठशाला के ठीक ऊपर होना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि जिस तीर पर उत्तर लिखा है वह नक्शे के ऊपरी किनारे की ओर हो। अब देखो कौन सा तीर मस्जिद की ओर है, वही मस्जिद की दिशा है। अब तुम दिशा तीर निम्नलिखित जगहों पर रखकर उत्तर दो। नदी की किस दिशा में पाठशाला है? इसका उत्तर है उत्तर में। मंदिर के दक्षिण में क्या क्या है? नदी, विद्यालय, पेड़ पौधे, मस्जिद। पेड़ की किस दिशा में रेलवे लाइन है? उत्तर में। सड़क के पूर्व में क्या है? इसका उत्तर है विद्यालय। अब तुम्हें दिशाओं का ज्ञान हो गया है। चलो अपनी कक्षा में एक चित्र बनाएं। चित्र में मेज, श्यामपट्ट, खिड़की, दरवाजे आदि बनाना न भूलें। तुम
नमूने की सहायता भी ले सकते हो। अपनी कक्षा का रेखा चित्र नीचे दिए गए स्थान पर बनाओ। तो यहाँ पे आप ये चित्र बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4, क्या तुम अपनी कक्षा के चित्र से मानचित्र बना सकते हो? चलो मानचित्र बनाना सीखते हैं। सबसे पहले कक्षा में चित्र में जो चीज़ें तुमने बनाई हैं उनकी एक सूची बनाओ, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, श्यामपट्ट आदि। अब इन चीज़ों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाओ। एक नमूना नीचे दिखाया गया है। चीज़, दरवाज़ा, चिन्ह, खिड़की, अलमारी, श्यामपट्ट। बच्चे आपस में तय कर लें कि वे कक्षा की विभिन्न चीज़ों के लिए किन किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब पता लगाओ कि उत्तर दिशा किस तरफ है। यह तो बहुत आसान होगी क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में ही तुमने दिशाएं ढूंढनी सीखी हैं। अब अपने नक्शे पर उत्तर दिशा सटीक स्थानों पर लिखो। मानचित्र बनाते समय यह ध्यान रहे कि उत्तर दिशा ऊपर की तरफ हो। अब अपनी कक्ष की लंबाई और चौड़ाई नापो। यह भी बहुत आसान है। कक्षा की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए दीवारों को नापो या फिर फर्श को। अब अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई नीचे लिखो, जैसे लंबाई 6 स्केल बराबर 6 फुट, चौड़ाई 4 स्केल बराबर 4 फुट। क्या तुम अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कागज़ पर उतार सकते हो? इसे करने के लिए मापक की आवश्यकता होगी। तुम एक स्केल लो को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान सकते हो। अब अगर तुम्हारी कक्षा की लंबाई 6 स्केल बराबर है तो 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। यह बन गया तुम्हारे मानचित्र का मापक। जिस कक्षा का चित्र पहले पन्ने पर दिया गया है उसके मानचित्र का एक नमूना नीचे दिया जा रहा है। तुम इसकी सहायता से एवं ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने कक्ष का मानचित्र बनाओ। अपनी कक्षा का मानचित्र नीचे दिए गए स्थान पर बनाओ। नीचे दिए गए मानचित्र को गौर से देखो। बताओ कि कौन सी विशेषता तीनों मानचित्रों में है। अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए मानचित्र में पठन के बिंदुओं की सहायता लेना न भूलें। राजस्थान नदियाँ, कर्नाटक खनिज, महाराष्ट्र शहर। तीनों मानचित्रों में शीर्षक स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर लिखे गए हैं। तीनों मानचित्रों में मैप बना हुआ है तथा सभी जगहों, स्थानों, नदी, खनिज, शहर आदि के बारे में बताया गया है तथा चिन्हों से दर्शाया गया है। दूरी भी बताई गई है। तुमने जो बिंदु पहचाने हैं उन्हें ध्यान में रखकर ही मानचित्र को बनाया जाता है और इसे समझा एवं पढ़ा जाता है। क्रियाकलाप 5, मानचित्र पठन के लिए मापक का होना आवश्यक है। मापक द्वारा हम किसी भी दो स्थानों के बीच जमीन पर कितनी दूरी है उसका पता लगा सकते हैं। ऊपर दिए गए मानचित्र का मापक 1 सेंटीमीटर बराबर है 200 किलोमीटर के। इसके अनुसार मानचित्र पर किसी भी दो स्थानों के बीच के में 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन या धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। मानचित्र पर विभिन्न शहर अंकित हैं। इन्हें देखकर बताओ कि जमीन पर इनके बीच कितनी दूरी होगी। उदाहरण, कोलकाता से भोपाल। दोनों शहर के बिंदु जहां बने हैं उन्हें एक सीधी रेखा से जोड़ो, जैसे मानचित्र पर किया गया है। इस रेखा का माप सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ पर यह 5.6 सेंटीमीटर है। अब मापक के द्वारा इन दो शहरों के बीच की दूरी का अनुमान लगाओ, जैसे मानचित्र पर कोलकाता और भोपाल 5.6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। इस तरह मानचित्र पर 5.6 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 200 × 5.6 किलोमीटर यानी कि 1120 किलोमीटर के बराबर है। कोलकाता से भोपाल ज़मीन पर 1120 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह तुम अन्य शहरों के बीच की दूरी का पता लगाओ। दिल्ली से बेंगलोर की दूरी 8.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर के बराबर यानी कि आएगी 1700 किलोमीटर। मुंबई से उदयपुर
मुंबई से उदयपुर की दूरी 4.5 सेंटीमीटर और दूरी आएगी 900 किलोमीटर। हैदराबाद से पटना की दूरी 5.5 सेंटीमीटर, तो पूरी दूरी आएगी किलोमीटर में 1100 किलोमीटर। कोहिमा से शिमला की दूरी 8.8 सेंटीमीटर, किलोमीटर में आएगी 1760 किलोमीटर। मुंबई से चंडीगढ़ की दूरी है 7 सेंटीमीटर और किलोमीटर में आएगी 1400 किलोमीटर। क्रियाकलाप है रूट चिन्ह किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, ये रूट चिन्ह कहे जाते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 27 पर चित्र 4.3 की सहायता से रूट चिन्ह देखकर बनाएं। रेलवे लाइन बड़ी लाइन, सड़कें पक्की, सीमा अंतर्राष्ट्रीय, नदी, मस्जिद, पुलिस स्टेशन, बस्ती, घास। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल करवाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।